तो कहते हैं ना भैया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन मजबूत है तो हम मौत को भी पछाड़ सकते हैं। भीम आज वनवास में कौरवों के लिए बेहिसाब नफरत से भरा हुआ तो था, पर उसकी सहन शक्ति उसके पैमाने को छलकने से रोक रही थी। ये सहन शक्ति उसके मन में बचपन से ही थी, जिसने दुर्योधन के दिए हुए जहर को भी हरा दिया। मैं भीम के भीतर की उस सहन शक्ति का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो मन के अंदर भी झांक सकती है और मन के बाहर भी। दुर्योधन और उसके भाई अगर पांडवों में किसी से सबसे ज्यादा डरे हुए थे तो वो था भीम। और यही वजह थी कि दुर्योधन ने सबसे पहले भीम को ही अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करी। हालांकि उसकी ये साजिश किसी से छिपी नहीं रह पाई। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। भीमसेन को विष देने का साहस कैसे हुआ तेरा? मैं मिष्ठान में विष नहीं मिलाना चाहता था, पर कुमार दुर्योधन। मुझसे पाप हो गया पितामह, महापाप हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए। प्रतिवंशियों में तेरे जैसा कायर नहीं जन्मा दुर्योधन। जा दूर हो जा मेरी दृष्टि से, घृणा होती है तुझे देखकर। ना 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 भांजे, जैसे प्रेम बिकाऊ नहीं होता वैसे ही घृणा टिकाऊ नहीं होती भांजे। जिस दिन तुम हस्तिनापुर के युवराज बनोगे उस दिन पितामह के ये घृणा प्रेम में बदल जाएगी। ये दुनिया चढ़ते सूरज को जल चढ़ाती है भांजे, ढलते सूरज पर तो चंद्रमा भी मिट्टी डाल देता है। इसलिए तुम भी मिट्टी डालो भांजे, मिट्टी डालो पितामह की इस घृणा पर। लोमड़ी सा सोचो, भाग सा नोचो। ये सब मैंने आवेश में कर दिया था मामा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भांजे, गौ हो तुम, गौ की तरह सीधे हो, गौ पिता के गौ पुत्र। कैसे समझाऊं तुमको? देखो भांजे, जब पैर में कांटा चुभा हो ना तो दौड़ा नहीं करते, उस कांटे को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और उसके बाद इतना तेज दौड़ो भांजे कि तुम्हारा जो दुश्मन है मीलों मील पीछे रह जाए। पता नहीं मामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं स्वयं को नहीं समझा पा रही कि मेरा पुत्र इतना क्रूर और कायर हो सकता है। सच कहती हूँ कुंती, यदि मेरे प्राण देने से तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती तो मैं प्राण देने में भी संकोच नहीं करती। प्राण तो मुझे देने चाहिए दीदी, अब इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया। ऐसा मत कहो बहन, आज मेरी ममता कलंकित हो गई है। आज कुरुवंश पे जो कलंक लगा है उसे मिटा पाना असंभव है। क्या मैंने अपने दायित्वों को निभाने में इतनी बड़ी चूक कर दी कि गांधारी पुत्र अपने ही भाई के रक्त का प्यासा हो गया? अब चिंता करने से समस्या का हल भी तो नहीं निकलता तात। तो क्या हल निकालूं मैं विदुर? आज भीमसेन ही हमें छोड़कर नहीं चला गया, गुरुकुल के संस्कार भी नरक में चले गए हैं। बड़े भैया, अर्जुन, नकुल, कहाँ है सब? अरे ये तो भीम की आवाज है। हमारा भीम जीवित है तात। मैं देखता हूँ कहाँ है वो। भीम, पुत्र भीमसेन, मेरे बच्चे। तात विदुर। हे ईश्वर, तूने भीम को नहीं, इस भीष्म को नया जीवन दे दिया। भीम भैया, भीम। अरे क्या हुआ? सब लोग ऐसे प्रसन्न क्यों हैं? भीम, पहले जाकर अपनी माता से मिलो पुत्र। युधिष्ठिर, इसे माता के पास ले जाओ। माता के पास ही जा रहा हूँ पितामह, किंतु आप। अभी कुछ मत कहो कुंती नंदन, तुम आ गए, अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। विदुर, घोषणा करो कि आज
उत्सव का दिन है, उत्सव का। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी पुत्र, कहीं नहीं। अरे माँ, ऐसा क्या हुआ? देखो, मैं पहले से भी शक्तिशाली होके आया हूँ। माँ, मैं अमृत पान करके लौटा हूँ। देखो, मेरी भुजाएं देखो। तू आनंद मना रहा है, और यहाँ मेरे प्राण निकल गए थे। सच सच बता, बता मुझे हुआ क्या था तेरे साथ? था कहाँ तू पुत्र? पहले मुझे भोजन दो माँ, बिना भोजन किए मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा। तू भी ना पूरा पागल है। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। भैया ये क्या कर रहे हैं? होश में आ जाइए भैया। साक्षात ईश्वर भी उसे नहीं बचा सकता था। पर वो बच भी गया भांजे, और लौट कर अपने भाइयों के साथ बैठा भोजन ठूस रहा है। यदि वो जीवित है मामा, तो आपने मेरे साथ छल किया है। भांजे, धीरे धीरे, तुम तो डूबी गए हो भांजा, मेरी भी लुटिया क्यों डुबाने पर तुले हो? लुटिया तो आपने डुबाई है मामा। अरे जिसे विष देकर हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंक दिया, वो जीवित कैसे बच गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ भांजे कि वो जीवित कैसे बच गया। लेकिन तुम भांजे अपनी छोटी सी बुद्धि से कभी तो काम लो। दोष विष का नहीं, दोष है नक्षत्रों का। यदि वो मोटा भीमसेन 4 थाल लड्डुओं के साथ विष भी बचा गया, तो इसमें मैं क्या करूं? अरे मैं भी हैरान हूं कि ये हुआ कैसे। भांजे भांजे भांजे, अब तो ये मनाओ भांजे कि ये सब पितामह को पता ना चले। अब क्या है कि मेंढकी के दुआ करने से अगर बारिश हो जाए तो जंगल में मेंढकी का राज होता, शेर का नहीं। अब भीष्म ठहरे पुराने चावल बासमती, तो उनके सामने शकुनी और दुर्योधन का यह षड्यंत्र कब तक छिपा रहता? खुल गया, खुलना ही था। कैसे? आइए सुनते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ था भीम? मुझे निर्भय होकर बताओ। मैं भयभीत नहीं हूँ पितामह, पर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे इतना याद है कि मैं नागलोक पहुंच गया था और सैकड़ों नागवंशियों ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, फिर भी मैंने अपनी पूरी शक्ति से उस बंधन को तोड़ दिया और नागवंशियों पर टूट पड़ा। तभी मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। अरे मुझे क्या बंदी बना रहे हो? आक्रमण तो इन्होंने किया मुझ पर। किसने क्या किया है ये मुझे नहीं जानना है। इसे महाराज वासुकी के सम्मुख उपस्थित किया जाए। कौन हो तुम, और इस असंभव जल मार्ग को पार करके यहाँ कैसे पहुँचे? नागराज वासुकी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा मुझे कुछ नहीं पता। महाराज, ये अचित पड़ा हुआ था, उसने होश में आते ही नाग सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। ओह, ऐसे किया मैंने, पर मुझे तो कुछ याद नहीं। आपको चोट तो नहीं आई? तुमने हमारे सैनिकों को घायल कर दिया और तुम्हें कुछ याद नहीं? नागराज, सच में मुझे कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आपको जो भी दंड देना है जल्दी दीजिए। मेरे भाई हस्तिनापुर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हस्तिनापुर? कहीं तुम कुंती के पुत्र तो नहीं हो? हाँ, वो मेरी माता है। मेरे हृदय से लग जाओ पुत्र, तुम महाराज सूरसेन के नाती हो और सूरसेन मेरे नाती हैं। नागराज वासुकी, कहिए हम इस बालक के लिए क्या कर सकते हैं? आर्यक, इस वीर पांडु कुमार को ऐसा उपहार दें जो जीवन भर इसके काम आए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रिय पांडु कुमार यहाँ आए हैं। हम अपनी दुर्लभ औषधियों से पांडु कुमार को शक्तिमान बना सकते हैं। उनसे इन्हें नया जीवन और नई शक्तियाँ मिलेंगी। तो ठीक है महामंत्री आर्यक, पांडु कुमार को सिद्ध औषधि का पान कराया जाए। महादेव शिव का ध्यान करो कुमार,
अब गंगा जल से तुम्हारा अभिषेक होगा। औषधि ग्रहण करो कुमार। वर्षों के शोध से तैयार इस औषधि से तुम महाबली बन जाओगे और तुम पर कभी कोई विष असर नहीं करेगा। अब पिछली घटनाओं को याद करो पुत्र भीम। गंगा में बहता हुआ तुम्हारा शरीर, नाग सैनिकों से युद्ध, तुम्हें नया जीवन और सहस्त्रों हाथियों की शक्ति मिलना। हाँ नागराज, हाँ, मुझे एक धुंधली सी छाया दिखाई दे रही है। वो दुर्योधन और उसके भाई हैं, और वो हस्तिनापुर का रसोइया है। मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब मुझे लताओं से बांधकर गंगा में फेंक रहे हैं। सुन लिया धृतराष्ट्र, एक वो नागवंशी है जिन्होंने दूर के संबंधी होकर भी भीम को जीवन दिया, और दूसरी ओर तुम्हारा ये पुत्र दुर्योधन, जिसने अपने ही भ्राता के प्राण लेने का षड्यंत्र किया। जी तात जी, आप सत्य कह रहे हैं। अब मैं क्या कहूं तात, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र ऐसा पाप कर सकता है। किंतु ये सारा दोष मेरा ही है तात, मेरा ही है ये दोष। भीम को जहर देने की घटना पांडवों के लिए एक अलार्म था कि वो कौरवों से सतर्क रहें। कुंती नहीं चाहती थी कि उसके बेटे कोई खतरा मोल लें, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसके कुछ वर्षों बाद दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की साजिश रची। क्या होता है ना, अगर एक बार हमारे कदम गलत रास्ते पर बढ़ जाएं, तो फिर सही रास्ते की आदत ही छूट जाती है। सुनते रहिए महाभारत।